अक्सर लोग हमारे पास क्लिनिक पे विजिट करते हैं और आके उनकी ये डिमांड होती है कि डॉक्टर साहब हमारे दांत में कीड़ा लगा हुआ है उसमें फिलिंग कर दें। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि फिलिंग की कौन सी अकसाम होती हैं और फिलिंग जो है सबसे अच्छी कौन सी होती है और कौन सी आपको कब करवानी चाहिए, और क्या ये आपने खुद डिसाइड करना होता है या फिर ये आपके डॉक्टर ने डिसाइड करना होता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुनीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि फिलिंग की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी फिलिंग होती है और कौन सी फिलिंग सबसे अच्छी होती है और कौन सी आपको करवानी चाहिए और किस फिलिंग की कितनी कॉस्ट होती है। सबसे पहले तो जो हमारे पास फिलिंग्स है, सबसे जो पुरानी फिलिंग चलती आ रही है वो चांदी की अमलगम की फिलिंग होती है। ये सिल्वर कलर की फिलिंग होती है और इसकी सबसे एक मेन खासियत यही है कि ये बहुत ज्यादा मजबूत होती है, ये निकलती नहीं है और अक्सर केसेस में ये इतनी मजबूत होती है कि इसकी वजह से दांत तो फ्रैक्चर हो जाता है लेकिन ये फिलिंग नहीं निकलती। लेकिन अब आपको ये करवानी चाहिए ये नहीं करवानी चाहिए, टोटली डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर, क्योंकि ये जो चांदी अमलगम की फिलिंग है ये मोस्टली जो कंट्रीज है उनमें बैन हो चुकी है। इसकी मेन रीजन ये है कि इसके अंदर मरकरी होता है, आपके एनवायरनमेंट के लिए टॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, वैसे भी आपकी बॉडी के लिए भी नुकसानदेह होता है और ये मरकरी ऐसा ऐसा रिलीज होता रहता है। इसलिए जो है ना मोस्टली कंट्रीज में ये जो मरकरी है ये बैन है और इसकी वजह से जो है अमलगम की फिलिंग उसको भी बैन कर दिया गया है। लेकिन हमारे मुल्क में ये अभी भी चल रही है, हो रही है और अक्सर लोग आके डिमांड भी करते हैं कि हमें चांदी की फिलिंग करवानी है क्योंकि फलां ने करवाई थी, वो 30 साल से चल रही है, वो नहीं खराब हुई। लेकिन इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये होते हैं कि अमलगम की फिलिंग जो होती है इसकी मैकेनिकल बॉन्डिंग होती है। इसका मतलब ये है कि आपके दांत के अंदर ये फिलिंग जाके हमने आपके दांत की शेप इस तरह बनानी होती है कि फिलिंग अंदर फंस जाए और वो उधर से निकले ना। तो इसके लिए हमें आपका दांत जो है, जो हेल्दी दांत है, जो बिल्कुल ठीक है, अभी डैमेज नहीं हुआ, उसको भी रिमूव करके हमें एक प्रॉपर कैविटी की शेप बनानी पड़ती है। लेकिन इसका फायदा ये है ये निकलती नहीं है, मजबूत होती है। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास फिलिंग होती है वो होती है कंपोजिट फिलिंग। कंपोजिट फिलिंग एक मॉडर्न जो है डेवलपमेंट है, ये दांत के कलर का मटेरियल होता है और ये जब आपके दांत में हो जाती है तो उसका कलर बिल्कुल मैच हो जाता है आपके दांत के साथ और इसकी भी स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी होती है। और ये आप सामने वाले दांतों में भी करवा सकते हैं। सिल्वर फिलिंग जो है वो सामने वाले दांतों में मोस्टली नहीं करते क्योंकि वो दिखने में भी बुरी लगती है और उधर उसकी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं होती। लेकिन कंपोजिट फिलिंग जो है वो आप सामने वाले दांतों में करवा सकते हैं और वो बिल्कुल महसूस भी नहीं होती कि वो फिलिंग हुई हुई है या नेचुरल दांत है आपका। इसी तरह जो थर्ड नंबर पे फिलिंग होती है वो होती है जीआईसी ग्लास आइनोमर सीमेंट होता है। इसमें भी डिफरेंट आगे क्वालिटीज आती हैं। तो ये जो फिलिंग है ये फ्लोराइड रिलीज करती है। फ्लोराइड क्या होता है, ये आपके दांत को मजबूत करता है, आपके दांत की जो ऊपर वाली लेयर है इनेमल उसको मजबूत करता है और उसको जो है कीड़ा लगने से प्रोटेक्ट करता है। तो इसी तरह जो है फ्लोराइड रिलीज करती है ये फिलिंग, तो आपके दांत की रीमिनरलाइजेशन भी करवाती है, मतलब जहाँ से आपकी कैविटी लग रही है उसको ठीक भी करती है। लेकिन इसकी भी वही हम देख लेते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। अब हमने ये तीन फिलिंग्स डिस्कस करनी है। अब आपको कौन सी करवानी चाहिए टोटली डिपेंड करता है आपकी कैविटी किस जगह पे है, उस कैविटी का क्या साइज है और आप क्या एक्सपेक्टेशंस है फिलिंग से, ये आपका डॉक्टर ही डिसाइड करता है। क्योंकि अगर आपकी कैविटी पोस्टीरियर दांत है, पीछे वाली दाढ़ें हैं, तो उनमें आप जो है कंपोजिट फिलिंग करवा सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आज के दौर में आपको चांदी की फिलिंग नहीं करवानी चाहिए क्योंकि उसका फायदा तो है कि वो निकलती नहीं है, लेकिन उसके ड्रॉबैक ये है कि जब हम आपका दांत बहुत ज्यादा दांत का स्ट्रक्चर रिमूव कर देते हैं वो फिलिंग सेट करने के लिए ताकि आपकी फिलिंग ना निकले, तो वो दांत कंप्रोमाइज हो जाता है और वो फिर फिलिंग तो नहीं निकलती लेकिन ऐसा ऐसा आपका दांत का फ्रैक्चर होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप जो पीछे वाले दांत है उनमें अगर आपकी कैविटी है, पोस्टीरियर जो दाढ़ें होती हैं, तो उधर आप कंपोजिट फिलिंग करवा लें। अगर वो बहुत ज्यादा कैविटी है तो फिर फिलिंग के बाद हमें उसके ऊपर क्राउन भी करना पड़ सकता है। तो बाकी जो है जीआईसी फिलिंग भी आप करवा सकते हैं पोस्टीरियर दांतों में। ये डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर आपको क्या डिसाइड करते हैं। और दूसरा अब हम डिस्कस कर लेते हैं कॉस्ट। जो कॉस्ट है सबसे जो एक रूटीन में वो सबसे अच्छे वाली जो कंपोजिट फिलिंग है वो 3000 से 5000 के दरमियान कॉस्ट करती है आपको। और कंपोजिट फिलिंग को हम लेज़र फिलिंग भी कहते हैं क्योंकि वो लेज़र लाइट के साथ क्योर होती है। इसी तरह जो जीआईसी फिलिंग है उसकी भी कॉस्ट 2000 से 3000 के दरमियान कॉस्ट करती है जाके। और जो अमलगम फिलिंग है 2500, 3000, 5000 के दरमियान। ये कैविटी के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपके डॉक्टर के तजर्बे के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर और क्लिनिक की लोकेशन के ऊपर, क्लिनिक के इक्विपमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके दांत में कैविटी है और आप उसके लिए फिलिंग करवाना चाह रहे हैं तो आप इन चीज़ों को मद्देनजर रख के फिलिंग करवाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर मुनीर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।